नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़िंदगी में इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी इंसान का दिल नहीं दुखाएं, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें और जो भी व्यक्ति आपको मिले, जिस रूप में भी आपसे सहायता मांगे, उसकी सहायता करने की कोशिश करें। देखिए, ये ज़िंदगी 2 पल की है। जो इस संसार में आया उसको एक दिन जाना है। कोई भी अमर होके नहीं आया। कोई 10 साल की उम्र में मर जाता है, कोई पैदा होते मर जाता है, कोई 50 साल की उम्र में मर जाता है, कोई 60 साल की उम्र में मर जाता है। कोई बीमारी से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई कैसे मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है। तो जिंदा संसार में किसी को नहीं रहना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको कम से कम 100 वर्ष तक याद करें, तो अच्छे कर्म आप करिए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। मेरे दिल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी अब तक मैंने सीखा है, या जो कुछ भी मैंने अब तक ग्रहण किया है दुनिया से, आप जैसे मित्रों से, समाज से, पुस्तकों के द्वारा, धार्मिक ग्रंथों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, उन्हीं को मैं लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब को एक बेस्ट माध्यम मानता हूँ। अब मैं ऐसे कि हर किसी से बोल लूंगा तो लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करें, धरती माँ को धन्यवाद करें। हे धरती माँ, हे ईश्वर, आपने मुझे एक अनमोल दिन और दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर को लाख लाख शुक्रिया करें जिसने इस धरती पे मनुष्य रूप में आपको भेजा। मनुष्य रूप जो है ना, मनुष्य जन्म बहुत अनमोल होता है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जानते हैं आप, 84 लाख योनियां भोगने के बाद, करोड़ों जन्मों तक नरकों में रहने के बाद, पुण्य उदय होने के बाद, जाने कितने कर्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। और इस मनुष्य जन्म को आप कैसे गुजारते हैं? खाने में, पीने में, हंसने में, खेलने में। इसको बुरा किया, उसका बुरा किया, उसको कैसे लूट लूं, उसको कैसे बर्बाद कर दूं, धन का अंबार कैसे लगा दूं, 7 पीढ़ियों के लिए कैसे जोड़ लूं। सिर्फ मेरा मेरा, अगल बगल की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। इस मिट्टी के शरीर को आपने अपना समझ रखा है ना, ये एक दिन खाली हो जाएगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा शरीर बात नहीं कर रहा है। मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है, जो पावर बैठा हुआ है, उस पावर के द्वारा ये मस्तिष्क जनरेट हो रहा है। मस्तिष्क के द्वारा हमको इशारे मिल रहे हैं, उसके द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब जानते हैं, जब बच्चा गर्भ में आता है तो वो 9 महीने तक गर्भ में रहता है, किसी किसी का 8 महीने तक भी गर्भ में रहता है। तो गर्भ में आने के 4 महीने के बाद लगभग 5 महीने में बच्चे के अंदर जीवात्मा को डाला जाता है, ईश्वर के द्वारा, परम पिता परमेश्वर के द्वारा। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, तरह तरह की यातनाएं झेलता है। दिन रात प्रभु से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आके भक्ति करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, हर जीव के प्रति प्रेम भाव रखूंगा, तन से, मन से, धन से, जो सभी मुझसे बनेगा। आपकी जितनी भी जीव आत्मा है, जिस शरीर के अंदर है, चाहे वो पशु पक्षी के रूप में है, चाहे वो मनुष्य के रूप में है, चाहे वो जानवर के रूप में है, चाहे वो नाग के रूप में है, चाहे कीट पतंगे के रूप में है, चाहे जलचर है, चाहे नभचर है, मैं तन से, मन से, अन्न से, धन से, अपने शब्दों से उसकी सेवा करने की कोशिश करूंगा, उसकी आत्मा को सुकून देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, चाहे वो पशु पक्षी के रूप में हो, के गर्भ में हो, चाहे वो इंसान के गर्भ में हो, उसको अपने पूर्व जन्मों की सब बातें याद होती हैं। पूर्व जन्मों में क्या क्या कष्ट उसने झेले, किन किन योनियों में गया, किस तरीके से मारा गया। एक चूहा भग रहा है, अचानक चील ने झपट्टा मारा, चूहे को मार दिया। अचानक मनुष्य जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हुआ, किसी ने मर्डर कर दिया। दिन रात जिसके लिए किया, लास्ट में उसी ने धोखा दे दिया। जब मनुष्य मरता है ना, बुढ़ापा आता है, ना धन काम आता है, ना दौलत काम आती है। उस समय मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के अच्छे कर्म, उसने सारी जिंदगी कैसा किया, किसके साथ क्या क्या किया, वही उसके सामने आता है। आप सोचते हैं ना
कि मैं संसार का सबसे धनवान आदमी, मैं सुखी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सुख धन का नहीं होता, सुख मन का और आत्मा का होता है। अगर आपकी आत्मा के अंदर संतुष्टि है, आपको समय पे नींद आ रही है, शरीर में कोई रोग नहीं है, हर पल चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, और आपको लगता है कि ईश्वर हर पल मेरे साथ है, तो आप संसार के सबसे सुखी इंसान हैं दोस्तों। आपने शायद देखा नहीं है, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनको रातों को नींद नहीं आती है, दिन रात अपनी मौत का डर सताता है उनको, रात को नींद की गोलियां लेके सोते हैं। अब मैक्सिमम पैसे वाले लोगों के कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई रोग लगा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने तन को ही सब कुछ मान लिया, धन को ही सब कुछ मान लिया, और उसके साथ जो उसके बराबर पावर वाली जीव आत्माएं खड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे मनुष्य रूप में है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो बेचारा बच्चा है, चाहे वो जानवर है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, उसके प्रति वो दया भाव नहीं रखते, क्योंकि वो सेठ बन जाते हैं। सेठ जो होता है ना, सेठ के होने के साथ साथ आपको एक परोपकारी भी होना जरूरी है। आपने देखा है पुराने समय में जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने परोपकार के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए राजपाट को भी लात मार दी। राजा जनक थे, राजा जनक को विधेयी क्यों बोला गया? क्योंकि वो देह में रहते हुए भी देह में नहीं थे। उन्होंने अपना तन मन धन तीनों अपने गुरु को समर्पित कर दिया। उनके गुरु थे अष्टावक्र जी। एक बार क्या हुआ, राजा जनक बैठे बैठे शासन कर रहे थे, तो अचानक अष्टावक्र जी की नजर राजा जनक पे पड़ी। कोई राजा जनक पूर्व जन्म के नामदानी थे, पूर्व जन्म की पुण्य आत्मा थी। तो गुरु अष्टावक्र ने सोचा कि क्यों ना इसको इसका पूर्व जन्म याद दिलाया जाए, इसको इसके अच्छे कर्म याद दिलाए जाए, ताकि ये खुद तो शासन करे, साथ में जाने कितनी प्रजा को सुखी कर देगा। तो वो राजा जनक के सामने उपस्थित हुए। राजा जनक ने जैसे ही देखा कि कोई महात्मा आए हुए हैं, उनको बैठने के लिए सिंहासन दिया, अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बोले महाराज बैठिए, विराजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अष्टावक्र जी को अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि राजन, ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि आप राजा होते हुए भी इतने निर्मल, इतने पवित्र, इतने अच्छे इंसान हो। तो राजा जनक बोले कि ये सब आपका दिया हुआ होता है, मेरा क्या है? तो राजा जनक ने बोला कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर तुम्हें एक शर्त है कि तुम्हें मेरी एक गारंटी मुझे देनी पड़ेगी। उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? बोले जो आप मांगोगे वो दूंगा। कि पक्का वादा करता है? कि पक्का वादा करता हूं कि आज से तेरा तन मन और धन मेरा। बोल। अब क्योंकि पुराने जमाने में जो जितने भी राजा हुए थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ करते थे। उनका एक वचन होता था, वचन से वो अड़कते नहीं थे। कहा भी गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने बोला दिया, आज से अभी से दिया। ये ठीक है राजा, तू शासन कर, तो हजारों साल जी शासन कर, पर तन से, मन से, धन से किसी भी रूप में तू लालच नहीं करेगा। ये सब मेरा है आज से। राजा जनक अब दुविधा में पड़ गए कि यार तन भी मैंने गुरु को दे दिया, मन भी गुरु को दे दिया, धन भी गुरु दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मन चलायमान होता है। अब अष्टावक्र तो आशीर्वाद देके चले गए। अब मन चलावाए होता है, तो जैसे ही देखे सामने स्त्री दिखाए तो स्त्री को देखे मन चलो, प्रजा दिखे तो अहंकार आए। तो राजा जनक ने अपनी आंखें बंद कर ली, बोला मैं तो फंस गया। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, अपनी जीवात्मा को, अपनी आत्मा को प्रभु के स्मरण में लगा दिया और उन्होंने विदेही रह के शासन किया। संसार में रहते हुए ही वो विरक्त रहे। इसी तरीके से हम लोगों को बनना चाहिए। तो ये संसार हमारा होता तो हम इस संसार में स्थायी रूप से जीवन यापन कर रहे होते हैं। हम लोगों को दुख नहीं आते, हमारे बीमारियां नहीं आती, हम लोग मरते नहीं, हम लोगों को धोखे नहीं मिलते। ये दुनिया हमारी है ही नहीं। ये दुनिया रहन बसेरा है या चंद दिनों का डेरा है, या कोई रह नहीं पाता है, एक दिन सब यहाँ से चला जाता है। ये हमारा जो मिट्टी का शरीर है, इसको भी लोग जला देते हैं, फूंक देते हैं, गाड़ देते हैं, और संसार की जो सोने चांदी की चीजें होती है उनको नहीं फेंकते, उन पर कब्जा कर लेते हैं। तो संसार जन्मजात स्वार्थी है। जिन बीवी बच्चों के लिए आप आज रोते हो, जिन यार दोस्तों के लिए आप रोते हो, अंत समय में कोई आपके साथ नहीं जाता। अंत समय में साथ जाते हैं आपके अच्छे कर्म, आपके सत्कर्म, आपने किसके साथ कितना अच्छा किया,
किसकी कितनी सेवा की, कितना आपने संसार में रहते हुए दुनिया का फायदा किया। देखिए आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये बहुत गुड रहस्य हैं, हर कोई नहीं बता सकता, पर मैं आपको बताता हूं। ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये ईश्वर भक्ति के लिए मिला है। आप क्या करिए, किसी समृद्ध पुण्य आत्मा के पास जाइए, उससे नाम रूपी दीक्षा लीजिए और भक्ति करना स्टार्ट कीजिए। आप बोलेंगे नाम रूपी दीक्षा क्या होती है? नाम रूप से दीक्षा होती है नामदान। एक मंत्र होता है जो एक समृद्ध गुरु के द्वारा, पहुंचे हुए गुरु के द्वारा, जिसने जीते जी अपनी जीवात्मा को जगा लिया, जीते जी अपने कर्मों को ज्ञान अग्नि के द्वारा नष्ट कर दिया, उन महात्माओं के लिए बोल रहा हूं मैं। अंधा गुरु बहरा चेला हो नरक में ठेलम ठेला के लिए नहीं बोल रहा। जो आजकल जो गुरु बन के बैठे हुए हैं ना, चोला धारण कर रखा है तपस्वी का और करे में उनके राक्षसों वाले, उन गुरुओं के लिए नहीं बोल रहा मैं, आध्यात्मिक गुरुओं के लिए बोल रहा हूं, जो वास्तव में जिन्होंने जीवात्मा जगाई है। क्योंकि ये हमारा भारत देश है, यह हजारों सालों से पुण्य आत्मा का वास रहा है। श्री कृष्ण जी वहीं आए, राम जी भी ने भी यहीं जन्म लिया, गुरु नानक से भी यहीं आए, कबीर साहब भी यहीं आए, गोस्वामी जी महाराज भी यहीं आए। बहुत से संत हैं जिनका इतिहास आज हम पढ़ते हैं। ऐसे किसी संत की आप खोज कीजिए, अपनी आत्मा को तड़पाइए, उससे मिलने की कोशिश कीजिए, आपको गुरु मिलेंगे और भक्ति के सागर में आप लग जाइए। नहीं ऐसे ही भटकते हुए चले जाओगे, मिलना कुछ नहीं है। खाली हाथ आए हो रोते हुए, और रोते हुए खाली हाथ एक दिन चले जाओगे, कोई नहीं पूछेगा आपको। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जगिए। आप धन दौलत कमाइए, उतना ही कमाइए जितना आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने समाज का जीवन यापन ईमानदारी के साथ कर सकें। धर्म कर्म में आप अधिक से अधिक सक्रिय रहिए, गरीबों की सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, बच्चों के प्रति वफादार रहिए, बीवी के प्रति वफादार रहिए, अपने यार दोस्तों के प्रति वफादार रहिए। क्योंकि कहा भी गया यदा यदा धर्म से गिलानी होती तदा तदा अवतार होती। अगर आप बुरा कर्म करोगे, आज आपने कोरोना का ट्रेलर देखा, नई नई बीमारियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ये हमारे कर्म है। जीवों पर दया करिए, किसी जीवात्मा की हत्या मत करिए, मांस खाना छोड़िए। उन पशु पक्षियों को भी दर्द होता है जिनको आप मारते हो, क्या उनमें आत्मा नहीं होती? क्या वो किसी के बच्चे नहीं होते? अपने जीव के स्वाद के लिए आप सेकंडों में उनको मार देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। दया करना सीखिए, सबसे प्रेम भाव से रहिए। अच्छे कर्म करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन भी अच्छा जाएगा और परमात्मा में भी आपका मन लगेगा और आपकी पुण्य आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलेगा। और आप अगर समृद्ध गुरु को जीते जी ढूंढ लेते हैं और उसके कहे हुए नामदान के, उसके कहे हुए वचनों पे, उसके कहे हुए इशारों पे आप चलते हैं, तो यकीन मानना दोस्तों, आपको वो चीज मिलेगी जो उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। रिद्धि सिद्धि माया सब कुछ आपके पीछे पीछे डोलेगी कि आप मुझे ले लो, पर आप मना करोगे। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी शक्ति, उससे बड़ा राज्य, उससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं है। पता है आपको, हर जीवात्मा के अंदर मस्तक के ये बीच में, यहाँ तिलक लगाते हैं ना, यहाँ पे तिलक लगाते हैं, वो सब लगाते हैं, इसको तीसरा नेत्र बोलते हैं। इसके बीच में जीवात्मा का निवास है, प्रकाश में है जीवात्मा। आप कभी मेडिटेशन करके देखिए, कभी ध्यान करके देखिए, अमृत कलश लटका हुआ है। जो जीवात्मा जीते जी कुंडलिनी जागृत कर लेती है ना, जाग जाती है, उसको अमृत पीने को मिलता है। वो मान सरोवर में स्नान करती है और संसार को वो भूल जाती है। वो संसार से उसका मतलब होता ही नहीं है। वो सोचती कब मैं शरीर को छोड़ूं, कब मैं यहां से मुक्त हूं, क्योंकि संसार हमारा है ही नहीं। इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। जब उसका लोक का नाम ही मृत्यु लोक है तो हमारा कहां से हो गया? हमारा लोक है अविनाशी लोक, जिसका कभी नाश नहीं होता, सतखंड, सतलोक, जिसमें सतपुरुष बैठते हैं। इसलिए आज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अच्छे कर्म कीजिए, जीवात्मा को जगाइए और किसी का बुरा मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव।